विधानसभा में प्रमुखता से उठाई जाएगी अजमेर के हकों की आवाज, कहा नेता प्रतिपक्ष जूली ने। नगर निगम पार्षदों के साथ हो रहा है भेदभाव, भाजपा सरकार के विधायक खुद लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। भाजपा सरकार और नगर निगम सत्ता के नशे और अहंकार में चूर, कहा राठौड़ ने। राजस्थान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ नगर निगम में कांग्रेस पार्षदों के धरने में हुए शामिल। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और धर्मेंद्र राठौड़ ने नौसर माता और श्री ओम साईं धाम मंदिर के किए दर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जूली और राठौड़ का जगह जगह किया गर्मजोशी से स्वागत। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ आज अजमेर के दौरे पर आए और कई कार्यक्रमों में शिरकत की। अजमेर आगमन पर कांग्रेस सहित अधिवक्ताओं ने टीकाराम जूली और धर्मेंद्र राठौड़ का माला साफा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष ने रोडवेज बस स्टैंड के पास अंबेडकर सर्किल पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण और नगर निगम में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पार्षदों द्वारा दिए जा रहे धरने में शामिल हुए। इसके बाद टीकाराम जूली और धर्मेंद्र राठौड़ नौसर माता मंदिर पहुंचे और नौसर माता मंदिर के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पंडित राजेश कुमार शास्त्री ने विधि विधान से पूजा कराई। मंदिर के युवा पीठाधीश्वर रामाकृष्ण देव जी ने माता जी की तस्वीर भेंट कर दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। यहाँ से रवाना होकर श्री ओम साईं धाम खरेखड़ी पहुंचे। मंदिर के विकास रूनवाल ने मंदिर में दर्शन कराए और यहां चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। साथ ही टीकाराम जूली और धर्मेंद्र राठौड़ का माला साफा पहनाकर सम्मान किया गया। अजमेर के दौरे के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सभी कांग्रेस पार्षदों और कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाते हुए कहा कि अजमेर की जनता की आवाज प्रमुखता के साथ विधानसभा में उठाई जाएगी। नगर निगम में जनता के काम नहीं हो रहे, उनके काम रोके जा रहे हैं। कांग्रेसी पार्षदों को विकास के लिए फंड नहीं दिया जा रहा है और टेंडर नहीं कराए जा रहे। नगर निगम की दुकानें और अवैध कब्जे नहीं हटाए जा रहे। कांग्रेस पार्षदों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ का हालात खुद एमएलए बता रही हैं। अधिकारी को बिना जांच किए एपीओ कर दिया गया। उन्होंने सरकार व प्रशासन से कहा कि हमें संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार की राज्य में वन स्टेट वन इलेक्शन की कोई तैयारी नहीं है। उन्होंने हाल ही में 2 राज्य के चुनाव और उपचुनाव में भाजपा सरकारों पर आरोप जड़ते हुए कहा कि जिस तरह से देश में माहौल बना रखा है, देश भर में हुए चुनाव में सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया और वोटर्स को डराया धमकाया गया। भले ही भाजपा चुनाव जीत गई, लेकिन वो इस मुगालते में न रहें। हमारे नेता और कार्यकर्ता लगातार मजबूती से काम कर रहे हैं। हालात यह है कि भाजपा सरकार के विधायक ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। अगर हमारे पार्षद भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं तो सही होंगे। उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की सालाना उर्स की तैयारियों पर भी सवाल उठाए और कहा कि उर्स की तैयारियां उचित तरीके से नहीं हो रही। सरकार और प्रशासन उर्स की तैयारी के माकूल इंतजाम करे, जैसे हमारी सरकार ने उर्स में किए थे। मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के साथ अजमेर में ट्रिपल इंजन की सरकार है। नगर निगम और राजस्थान की भाजपा सरकार सत्ता के नशे में चूर और अहंकार में चूर है। भाजपा का यह अहंकार कभी भी चकनाचूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि निगम के अधिकारी न तो जनता की सुन रहे हैं, न ही कांग्रेस पार्षद और कार्यकर्ताओं की सुनवाई कर रहे हैं। निगम की उदासीनता से शहरी सड़कें खड्डों में तब्दील हो गई हैं। लोगों को पेयजल के लिए तरसना पड़ रहा है। शहर में विकास नहीं हो पा रहा। नगर निगम और जिला प्रशासन ने स्मार्ट सिटी को 3rd क्लास सिटी बनाकर रख दिया। भाजपा के नेता और मंत्री सिर्फ झूठे वादे कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निगम के खिलाफ नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली और कांग्रेस पार्षदों सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो संघर्ष किया, वे जनता के हक में आवाज उठाई, वो काबिल तारीफ है। जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक उर्स मेले में जायरीन की सुविधा के लिए बेहतर कदम उठाएं। धरना स्थल पर निवर्तमान कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय जैन, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली, ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल, चंदन सिंह, वाहिद मोहम्मद, लक्ष्मी धौलखेड़ी आदि शामिल हुए। निगम बना हुआ है, आम पब्लिक के काम यहाँ किए नहीं जा रहे हैं, लगातार रोके जा रहे हैं और जो बातें जनरल बॉडी की बैठक में डिसाइड हो गई उन पर निर्णय नहीं किया जा रहा है और एक भेदभाव की नीति यहाँ पे अपनाई जा रही है। क्या कांग्रेस के पार्षद होना जुर्म हो गया? जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी का पार्षद जिताया है तो फिर वो पब्लिक की तो आप काम ही नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है, जब आपने तय कर दिया जनरल बॉडी की मीटिंग में कि सभी पार्षदों को 50-50 लाख रुपए के काम दिए जाएंगे, वो घर के लिए तो है नहीं, वो तो वार्ड के अंदर ही है, तो उसको आप रोक रहे हो, उसके टेंडर तक नहीं करा रहे। यहाँ नगर निगम की दुकानों पे लोगों ने कब्जा किया हुआ है, वो कब्जे नहीं हटवा रहे हो। और यहाँ के हालात जो हैं खुद यहाँ की एमएलए बता रही थी, तो आपने एक अधिकारी को एपीओ कर दिया, बिना जांच के ही कर दिया। भाई आपने, अगर उसकी गलती थी तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
और गलती नहीं थी तो आपने बिना जांच कैसे एपीओ कर दिया? उस पर कई तरीके की बातें उठ रही हैं। तो ये जो हालात जो बन रहे हैं ये अजमेर के ही नहीं पूरे राजस्थान के इस प्रकार के बन रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा शासन से, प्रशासन से कि हमें संविधान के दायरे में रह के काम करना चाहिए और जो पार्षद जनता ने चुन के भेजे हैं उनको जो फंड जो मिलता है उसको बराबरी से उसको बांट के हर वार्ड के अंदर काम होनी चाहिए। दूसरा जो चुनाव है वो तय समय पे होने चाहिए। ये लोग लगातार प्रशासक लगा रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, 1 स्टेट 1 इलेक्शन कराएंगे। कैसे कराएंगे? क्या इनकी तैयारी है? क्या इनकी प्लानिंग है? कुछ भी नहीं है। प्रशासक लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हो भाई? जो संविधान में ये लिखा है कि आप प्रशासक नहीं लगाएंगे, आपको चुनाव कराने हैं, तय समय पे कराने हैं। जो कांग्रेस करा रही थी तो आपके इतनी ताकत नहीं है कि आप तय समय पे इलेक्शन करा सकें। देखिए, परिणाम जो आए हैं वो हमें स्वीकार हैं। जो कमियां रही उनको दूर करेंगे भविष्य में। और ये इनसे कोई बीजेपी कोई मुगालते में नहीं रहे कि उन्होंने बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया है। चुनाव तो ये प्रक्रिया आते जाते रहते हैं। अब जिस प्रकार का माहौल ये देश के अंदर बना रहे हैं, जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है, जगह जगह पर जिस प्रकार से कांग्रेसी जो वोटर है उनको डराया धमकाया गया है, फूट डाली गई है, जो ये नहीं कर सकते थे सारे काम इनने किए हैं। तो कोई बात नहीं, चुनाव ये जीत गए। लेकिन ये नहीं है कि कोई ये आने वाले समय में हम कहीं भी किसी बात पे कमज़ोर हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ हम लगे हुए हैं। मैं साथ के साथ ये भी कहना चाहूँगा, अजमेर का जो उर्स का मेला है वो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। वो मेला आने वाला है। प्रशासन अभी तक कोई तैयारियाँ नहीं कर रहा है, वो एक गलत बात है। इस प्रकार से संज्ञान में लेते हुए हमारे राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि उर्स का मेला यहाँ पे बढ़ता है। जो भी लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप, तो हमारे पार्षद तो दूसरी बात है। सरकार के एमएलए लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप, आपने तो खुद ही छापे हैं, खुद ही दिखाए। तो हमारे पार्षद लगा रहे हैं तो सही होगा। लंबे समय बाद धरना दिखा है कांग्रेस का नगर निगम में। कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार की, चाहे वो केंद्र की नीतियां खराब हों और चाहे राजस्थान की, उन सब के खिलाफ डट के मुकाबला कर रही है। राहुल गांधी जी संसद के अंदर और सड़क पे उन्होंने बड़ी बड़ी यात्राएं की है। राजस्थान में भी विधानसभा में हमारे जो महबूब नेता है टीकाराम जी जूली, ये विधानसभा में बहुत प्रमुखता से, प्रखरता से और बहुत ही मतलब ये कह सकते हो कि इनको जब ये खड़े होते हैं विधानसभा में बोलने के लिए तो मुख्यमंत्री जी की सिटी पिटी गुम हो जाती है। तो इतनी बात मजबूती से फ्लोर पे रख रहे हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी पूरे राजस्थान में घूम घूम के और कांग्रेस पार्टी का न केवल प्रचार कर रहे हैं, बाकी भाजपा की जो गलत नीतियां हैं उनको वो जनता के बीच लेके जा रहे हैं। हमारे तमाम नेता, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आप देख रहे हो, लगातार वो अलग अलग राष्ट्रों में, अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र में भी गए, राजस्थान में भी घूम रहे हैं। उपचुनाव में नतीजे जरूर हमारी आशा के अनुरूप नहीं आए, लेकिन हम निराश नहीं हैं। ये होता है, समय सबका आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि नगर निगम में आज जो धरना दे रहे हैं यहाँ के पार्षद द्रौपदी कोहली, जो नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष है, बहुत मजबूत है, वो थोड़े अंतर से चुनाव हारी है ये, और ये जुझारू है, पूरी तरह से लड़ रही है। हमारे नौरत गुजर जो नगर निगम में पहले मुख्य सचेतक रहे हैं वो सक्रिय हैं। हमारे अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष विजय जैन, ये यहाँ सक्रिय हैं। हमारे देहात अध्यक्ष भूपेंद्र जी, पूरी पार्टी एकजुट होके बीजेपी की, चाहे वो नगर निगम की नीतियाँ खराब हो और चाहे वो अजमेर ज़िले में क्या हो रहा है बताइए आप। नाम बदलने के अलावा यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। वो चाहे खादिम का नाम बदलें, हम सुन रहे हैं, कभी केईएम का नाम बदल रहे हैं, कभी फाई सागर का नाम बदल रहे हैं, कभी मतलब नाम बदलने से काम नहीं चलने वाला है। काम बदलो, काम का तरीका बदलो, काम करके दिखाओ। और जो द्रौपदी कोहली जी आज धरना दिया है बहुत साधुवाद की पात्र हैं। हम सब इनका हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं, जयपुर से चल के आए हैं। और नगर निगम में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ डट के बोलेंगे। और नेता प्रतिपक्ष जो समय रहते हुए हमारे पार्षदों के साथ, कांग्रेस के पार्षदों के साथ और विपक्ष के पार्षदों के साथ अगर इनका ये रवैया रहा तो विधानसभा के अंदर भी ईंट से ईंट बजा देगी। नहीं, वो कोई कारण होगा। हम सब कांग्रेस पार्टी एकजुट है। किसी को कोई व्यक्तिगत काम हो सकता है, जा सकते हैं, वो अलग बात है। पार्टी बीजेपी में जरूर फूट है। बीजेपी के नेता एक दूसरे को निपटाने में लगे ना, आप तो देख रहे हो खुलेआम निपटा रहे हैं, खुलेआम वो कर रहे हैं। छोटी मोटी हमारी कोई बात है उसको मीडिया वाले ज़रूर ज़्यादा दिखाते हैं। आप तो उनकी बात दिखाओ कि उनका क्या हालत है, कैसे साउथ में, नॉर्थ में
धर्मेंद्र गहलोत जी तो ओपन ही कर रहे हैं, उनके रोज मतलब उनकी जो बातें हैं वो मार्केट में है। पीने का पानी का इंतजाम करना चाहिए, सड़कें अच्छी बनानी चाहिए, बिजली जो टाटा पावर को दी बीजेपी ने, बीजेपी की सरकार के ज़माने में टाटा पावर को दी, उसको वापस इनको डिस्कॉम को देनी चाहिए, लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, इनमें काम करना चाहिए, गाय के लिए काम करना चाहिए। काम कुछ नहीं करते हैं, बातें करते हैं।